चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन और उसका आज है लेक्चर नंबर 8। तो उसको यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। लेक्चर 8 चैप्टर का नाम है एनएलएम। तो हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनका सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। हमारा होमवर्क क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो पहला होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिया था वो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। कल हमने वेज कंस्ट्रेन को जाना था और उन्हीं के ही टॉपिक्स को हमने किया था और ये भी समझा था कि हमें कंप्लीट लेना है और वहां से हमें सारी चीजों को करना है। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। रिलेशन फाइंड करना है। आप वेज कंस्ट्रेंट लगाएंगे। मान लीजिए इसका वेट ज्यादा है, किसी का वेट ज्यादा है, मान लीजिए कोई एक तो नीचे आएगा ही। ये नीचे आएगा तो ये अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पे टेंशन टी, इस पे टेंशन टी, ये नीचे खींच रहा है तो ये भी ऊपर ही जाएगा। ए एक्सीलरेशन एक्सीलेशन सबका अलग दे दीजिए। क्या कुछ क्वेश्चन में डायरेक्शन हमें दिया है? हाँ, क्वेश्चन में डायरेक्शन दी है। वैसे उन्होंने इसको ऊपर बोला है और इसको नीचे बोला है। अरे तो इसका एक्सीलरेशन यहाँ है, इसका यहाँ और इसका यहाँ। इसका टेंशन टी है, इसका भी टी है, इसका भी टी। ये टू टी हो जाएगा, ये भी टू टी हो जाएगा। तो ये टू टी ए थ्री माइनस टी ए वन प्लस टी ए टू बराबर 0। तो टू ए थ्री माइनस ए वन प्लस ए टू बराबर यहाँ से आ जाएगा 0। तो ये हमारा होमवर्क 1 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हुआ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नोट्स में जाके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ये दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं, कल चेक करेंगे इसमें होमवर्क। आज हम पढ़ने वाले हैं वेज कंस्ट्रेन के बारे में। कुछ भी नहीं है, अब आपका जो वेज है, वेज वगैरह के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली आज। तो उसी को ही हम समझेंगे। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेन में टी डॉट वी लगता था, वेज कंस्ट्रेन में एन वी लगेगा, नॉर्मल लगेगा और उसी के रिस्पेक्ट में हम सारी चीजें देखते हुए नजर आएंगे। एन वी लगाना है बस हमें। वेज कंस्ट्रेन में क्या लगाना है? एन वी। करने के वैसे दो मेथड होंगे, हम दोनों से उसे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें वेज कंस्ट्रेन में भी क्या करना है? एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन दिखाना है। अब वो कैसे भी दिखा सकते हैं, दोनों मेथड होंगे। अभी करके देखेंगे किससे करना है हमें। किसी से भी कर सकते हैं वैसे।
हाँ हाँ। तो ये हमारा वेज कंस्ट्रेन है। वेज कंस्ट्रेन का मतलब है कि ये कोई दो साइड से दीवारें हैं और उसके बीच में किसी एक ब्लॉक को मैंने फंसा के रखा है। जैसे ही मैं इस वाले को कोई एक एक्सीलरेशन दूंगा, चाहे आगे चाहे पीछे, तो एक्सीलरेशन जैसे ही मैं इसको आगे दूंगा तो ये आगे खींचेगा, तो ये जो दीवारें के बीच जो फोर्सेस था वो हट जाएगा, तो ये वाला नीचे से रखता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब इसका वेलोसिटी अब नीचे की तरफ हो जाएगा। इसी को वेज कंस्ट्रेंट बोला जा रहा है। तो अगर इसके बीच मुझे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका, माना ये x1 आगे चला, ये ब्लॉक को x1 आगे चलाया है जिसकी वेलोसिटी v1 इधर है, तो ये x1 आगे चला है तो ये कुछ दूरी नीचे आएगा, और ये माना इतना नीचे आ गया तो उसको मैंने क्या बोल दिया? x2 बोल दिया। इसको मैंने बोल दिया x2। इसके बीच और इसके बीच अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा तो एक ग्राफ बनेगा, ये लंब होगा और ये वाली दूरी होगी। इसका मतलब ये जो है अपना x2 हो गया और ये जो है वो x1 हो गया, और ये एंगल हमें थीटा मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना थीटा हो जाएगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो यहां से क्या हो जाएगा? x2 बराबर x1 tan थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। tan थीटा को कांस्टेंट कर दिया और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अपना v2, और ये बन जाएगा v1 tan थीटा। लेकिन मुझे चाहिए एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में, तो वन मोर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे रिलेशन क्या आ जाएगा? a2 बराबर a1 tan थीटा। तो बस ये हमारा मेथड 1 होगा। यही अपना वेज कंस्ट्रेन है। कुछ नहीं करना, वेज कंस्ट्रेन में बस समझाया क्या गया है कि जैसे अगर आप इसका एक्सीलरेशन ऐसे दोगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये एक साइड नीचे आएगा, ये इतना दूरी चलेगा, दोनों के बीच ऐसे फॉर्मिंग करेंगे, तब जाके हमें ये कहानी देखने को मिलेगी। इसका एक और मेथड ऐसे करने का, वो मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है? आप इसमें वेज कंस्ट्रेन लगा लीजिए। तो वेज कंस्ट्रेन में क्या लगाते हैं? सिग्मा एन वी लगाते हैं, और एन क्या होता है? अपना नॉर्मल। तो लगाते हैं। तो होगा क्या, अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो दो ये और ये आपस में कांटेक्ट में है, तो इस पे लगेगा नॉर्मल परपेंडिकुलरली, इस पे एक नॉर्मल इधर लगेगा और इस वाली सरफेस पे नॉर्मल इधर लगेगा, और ये वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? इधर जा रहा है, ये वी वेलोसिटी से। ये वी वेलोसिटी से हमारा आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल आपको थीटा दिया गया है, इसको आपने नॉर्मल बोला है, ये नॉर्मल भी अपना सेम रहेगा। ये v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये अपना v2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। सब लोग की नॉर्मल चाहिए तो आपको थीटा पता होने चाहिए। थीटा कैसे पता करेंगे? तो देखिए, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे ये दो लाइनें हैं और ये तीसरी लाइन इसे काट रही है, तो ये वाली लाइन भी इसे काट रही है, ये वाली लाइन भी इसे काट रही है। इसका मतलब ये थीटा है तो अपना ये भी क्या होगा? थीटा होगा। लेकिन चूंकि नॉर्मल ये है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? अपना थीटा हो जाएगा। ये नहीं होगा थीटा, थीटा ऊपर वाला होगा। ये क्या होगा? अपना थीटा ये होगा। ऐसे जा रहा है ये। और इसको हमने क्या बनाया है? एक लाइन आगे यहाँ बढ़ा दिया, और एक लाइन, चल समझ भी नहीं आ रहा तो मान लेते ये 90 है, ये थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब पेपर में क्या पढ़ते हैं कि भैया ये वाला जो पूरा एंगल होता है
इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्री, इस पूरे बाहर वाले एंगल के। मतलब ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये कितना बन गया अपना? 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना होगा? ये एक लाइन बन रही है मतलब 180। ये 90, ये 90, मतलब 180। थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ से? एक सेकेंड, ये 90 है। ये अपना नॉर्मल हो गया, ये अपना थीटा यहाँ से बन रहा है, और ये अपना त्रिभुज हो गया। हमें ये वाला एंगल पता करना है या फिर ये वाला, ताकि हम नॉर्मल को बता सकें, उसका कंस्ट्रेंट कर सकें, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर सकें। मतलब ये चाहिए, यहाँ नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल का क्या करना पड़ेगा? हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कैसे करेंगे? अगर मैं इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को बनाता हूँ तो ये एक सिमिलर लाइन हो जाएगी, और ये इसका तिर्यक रेखा हो जाएगा, ये काट रहा है। तो क्वेश्चन कहता है, या हमने जो पढ़ा है वो कहता है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? अपना थीटा होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपना थीटा हो गया। अब शीर्षाभिमुख कोण से हम क्या कह सकते हैं? ये अपना क्या हो गया? थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये हमें देखने को मिल रहा है, ये और ये। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले पूरे एंगल में। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? हमारा थीटा होगा। क्या होगा ये हमारा? थीटा। यही नहीं समझ सकते हैं? ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा अपना? 90 माइनस। ये कैसे हुआ? ये क्या है? थीटा। ये कैसी जा रही है? एक सीधी लाइन। और ये क्या बन रहा है? तो ये आपस में क्या होगा? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये थीटा हो गया, लेकिन मुझे कौन सा एंगल चाहिए? टोटल कितना है? 90। तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हमें थीटा पता लग गया। हमें इसका कंस्ट्रेंट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इधर जाएगा। मतलब इधर क्या आ जाएगा? नॉर्मल साइन 90 माइनस थीटा, और वेलोसिटी, अरे रे इसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे को। v1 है ना, और नॉर्मल इस ब्लॉक का है, तो v1 इस ब्लॉक का होगा, मतलब वेलोसिटी ऐसे जाएगी। तो नॉर्मल लेंगे ये वाला, तो यहाँ आएगा n cos 90 माइनस थीटा। अब हमें इस नॉर्मल कंपोनेंट करना है, इसका मतलब अब हमें ये वाला चाहिए होगा। इसका वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल मुझे चाहिए। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, तो अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो फिर इस एंगल में 180 में से माइनस करके मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो देखते हैं, तो उसके लिए ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? थीटा होगा। ये क्या होगा? थीटा होगा। ये थीटा है, और ये टोटल कितना है? 180। तो ये कितना होगा? 180 माइनस। इसका मतलब नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल बन रहा है? तो हमें इस रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉस के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? n cos 180 माइनस थीटा मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। ये n cos 180 माइनस थीटा इस रिस्पेक्ट में, और इधर n cos 90 माइनस थीटा। अब जाके हम अपने वेज कंस्ट्रेंट को लगाते हैं। तो ये एंगल तो भैया आना ही चाहिए।
9वीं 10वीं क्लास में यही सिखाया जाता है मैथ। मैं नहीं पढ़ा था एकांतर कोण कब लेना है, समांतर कोण किधर लेना है, जो भी। तो हम लगाएंगे ये वेज कंस्ट्रेंट एन वी बराबर 0, तो ये लगाएंगे n cos 90 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई में v1, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव, प्लस में ये वाला लगाएंगे, ये n cos 180 माइनस थीटा और वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, जी हाँ ये इधर आएगा, वेलोसिटी डायरेक्शन में ही है, इसका मतलब प्लस का साइन, तो n v1 cos 180 माइनस बराबर 0 है, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा। अब मैंने पढ़ाया है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा। और ये भी मैंने पढ़ाया है, v1 है ना, एक v2 है, क्या कि 180 माइनस cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, और कितना नेगेटिव में, किसमें आएगा ये नेगेटिव में, ठीक है। हाँ डायरेक्शन में कहीं गड़बड़ किया है, देख लेंगे जो गड़बड़ है। अब cos थीटा भेज देंगे इधर तो वो चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई में v1 बराबर में माइनस v2, साइन अपॉन क्या उसका होता है tan थीटा मल्टीप्लाई में v1 बराबर में माइनस v2, लेकिन मुझे किस में चाहिए एक्सीलरेशन में, तो इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, ये क्या बन जाएगा ये a2 बराबर a1 tan थीटा, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था हमने कहीं डायरेक्शन गलत ली होगी, हमने क्या करा होगा कहीं डायरेक्शन गलत ली होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। बाकी करेंगे कैसे, ऐसे ही करेंगे। वेज कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे, नॉर्मल में लगाएंगे, इसके लिए इसका मतलब हमें नॉर्मल चाहिए होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में नॉर्मल चाहिए होगा, तो कब कोई किसी की डायरेक्शन में चाहिए होता है तो उसका हम कॉम्पोनेंट करते हैं, तो अगर मुझे इसका कॉम्पोनेंट करना है तो कॉम्पोनेंट करने के क्या क्या तरीके हैं वो सब यहाँ पे हमने यहाँ पे बता दिया है। cos 90 माइनस थीटा nv1 पॉजिटिव, हाँ हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या माना है, उल्टा माना है, क्या माना है नेगेटिव, का मतलब क्या है इसका डायरेक्शन किधर होगा, बस बाकी शॉर्ट आउट है, बाकी होगा ऐसे, बाकी मैंने क्या बोला डायरेक्शन सीधा मानो उल्टा मानो, अगर डायरेक्शन गलत माना होगा तो आंसर किसमें आ जाएगा नेगेटिव में, बस काम खत्म, इसका मतलब डायरेक्शन उल्टी कर देनी है, बस इससे ज्यादा क्या, तो बस समझ गया कैसे लगाना है, एनवी बराबर 0 करके लगाना है, और ऐसे क्वेश्चनों में थीटा बड़ी सावधानी से लेना है, उसके लिए एकांतर कोण शीर्षाभिमुख कोण ये सब की क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये सब मैंने बता रखा था, नहीं पता तो जाके भैया टेंथ की बुक उठा के देख लो, तो इस तरीके से हमने इसके यहाँ पे कर लिया है। क्या कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो हम कर सकते हैं, क्वेश्चन का आएगा यही है, वो हमने कर लिया दोनों क्वेश्चन अच्छे से, तो यहाँ से हमने वेज कंस्ट्रेंट नामक टॉपिक को भी अच्छे से समझ लिया। जैसे स्प्रिंग कंस्ट्रेंट लगाया था सिग्मा टीवी बराबर 0, उसी तरीके से वेज कंस्ट्रेंट भी होता है सिग्मा एनवी बराबर 0। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्शन टर्म के बारे में। हमने जब एक क्वेश्चन किया था, जब हम लिफ्ट की फ्रेम में रीडिंग निकाल रहे थे, तो जो रीडिंग आ रही थी वो हमारी कुछ एक्स्ट्रा आ रही थी, उसका वजन हमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा था। जब मैं ग्राउंड फ्रेम से कर रहा था तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा था, जब मैं लिफ्ट फ्रेम से कर रहा था तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा था। इसे मैंने पढ़ाया था परसों के लेक्चर में, तो वहां पर हमने बताया था कि जब हम लिफ्ट की फ्रेम में से कर रहे थे तो हमसे गलती हुई थी, और उस गलती को सुधारने के लिए न्यूटन ने हमें एक करेक्शन टर्म्स दिया था, और उस करेक्शन टर्म्स को आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। न्यूटन जी ने हमें बताया था कि F बराबर ma केवल वही लगता है, F बराबर ma केवल वही लगता है जहां पर नो इनर्शियल फ्रेम होता है, जहां पर इनर्शियल, साधारण भाषा में कहें जहां पर भी ग्राउंड फ्रेम होगा, ग्राउंड फ्रेम में मैं F बराबर ma बिना सोचे लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे ग्राउंड फ्रेम में नहीं लगाना, मुझे गाड़ी के ऊपर बैठ के लगाना, मुझे लिफ्ट के अंदर बैठ के लगाना है,
तो उसके केस में न्यूटन्स ने बोला मैं डायरेक्ट F बराबर ma नहीं लगा सकता। अगर मुझे F बराबर ma लगाना है तो न्यूटन्स ने बोला कि आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, क्या, F रियल प्लस F शूडो बराबर में ma। इसका मतलब F बराबर ma लगाने के लिए आपको एक करेक्शन टर्म जोड़ना पड़ेगा, और वो क्या होगा, शूडो फोर्स। क्या होगा वो, सबको क्या लगाना पड़ेगा, एक शूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर या रीडिंग क्या आएगी, सही आएगी। और वो शूडो टर्म या शूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma। क्या होता है, मास तो ऑब्जेक्ट का ही होगा जिसका वजन मुझे निकालना है, लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है ये ऑब्जर्वर का होगा। एक्सीलरेशन किसका होगा, किसमें, शूडो में, किसमें एक्सीलरेशन होगा, ऑब्जर्वर का। अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा जो एक्सीलरेशन होगा मैं वो एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन मास किसका जाएगा, ऑब्जेक्ट का। तो यही अपना क्या होता है, शूडो फोर्स। और शूडो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, एक्सीलरेशन की उल्टी डायरेक्शन में। अगर एक्सीलरेशन ऊपर है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की। तो शूडो फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यही हमारी करेक्शन टर्म थी जिसको हमने जान लिया। लगाएंगे कैसे, आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में यहाँ पर हमने वेटिंग मशीन रख रखी है जिसपे एक लड़का बैठा हुआ है।
तो ये करेक्शन टर्म मुझे लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था अगर मुझे करेक्शन टर्म लगाना है तो मुझे सूडो फोर्स देना पड़ेगा, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका एक्शन अगर ऊपर है तो इसका मतलब सूडो फोर्स होगा नीचे। सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए किसका होगा? ऑब्जर्वर का। तो ऑब्जर्वर का ए बताना है, तो ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जो इस पूरी लिफ्ट का होगा। पूरी लिफ्ट का कितना है, इससे इसका भी कितना होगा 2, मतलब सूडो फोर्स आ गया 2m, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो अब लगाते हैं, तो इस पे अगर मैं बना रहा हूँ एफबीडी बनेगी ऐसे, नीचे लगेगा क्या सूडो फोर्स, क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस FPS माइनस mg बराबर 0। इसका मतलब नॉर्मल बराबर हो जाएगा FPS प्लस mg। FPS कितना है 2, mg मतलब 10 है, नॉर्मल 600, तो यहाँ से 12m बराबर आ गया 600। इसका मतलब यहाँ से भी मास मेरा कितना आ गया 50। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है सही, मतलब ग्राउंड फ्रेम से आंसर भी उतना ही आ रहा है जितना लिफ्ट फ्रेम से आ रहा है। हमें याद करके रखना है, कभी भी हमें अगर लिफ्ट फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑलवेज वी नीड टू लगाना क्या जी, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब कब लिफ्ट फ्रेम से करना है, कब ग्राउंड फ्रेम से करना है, तो ये समझना हमें तब आएगा जब हम और कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तब हम सीखेंगे कि कब कौन सा फोर्स लगाना है और कैसे लगाना है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर, और हमारा पहला क्वेश्चन है आपको एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट फ्रेम में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ये लिफ्ट है, ये ब्लॉक है, ये थीटा है, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। आपको लगाना है लिफ्ट, तो क्या करेंगे, तो लिफ्ट फ्रेम्स में लगाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा नॉर्मल बराबर। सबसे पहले मैं इसका इस ब्लॉक का पर्टिकुलर एफबीडी बनाता हूँ, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका mg लगेगा और यहाँ लगेगा नॉर्मल फोर्स। वो mg का कंपोनेंट होगा तो यहाँ आएगा mg cos थीटा और यहाँ आएगा हमारा mg sin थीटा। लेकिन अब n बराबर mg cos थीटा में नहीं लगा सकता या mg sin थीटा नहीं लगा सकता। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इधर बोल दिया b, क्योंकि ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अगर एंटी साइड से लग रहा है उधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब ये ब्लॉक भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं लिफ्ट की फ्रेम में कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे ये लिफ्ट बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अब एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो हमें सूडो फोर्स लेना पड़ेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, और वो सूडो फोर्स आएगा नीचे की डायरेक्शन। और सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है ma। ये कौन सा जो एक्सीलरेशन का है, मास किसका ऑब्जेक्ट। तो अब एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी लगाते हैं, तो अब एफबीडी लगाएंगे इसमें F बराबर ma लगाएंगे, लेकिन ma नहीं क्या लगेगा, F बराबर mv लगेगा, क्योंकि हमने ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या माना है, b माना है। तो लगाते हैं, सारे फोर्स हमने यहाँ पे सीख लिए हैं, तो लगाते हैं। इधर F बराबर ma, इसका मतलब mg sin थीटा बराबर क्या लगेगा, mv लगेगा। अब एक इधर लगाते हैं, क्या लगेगा, n बराबर हो जाएगा mg cos थीटा प्लस ma।
प्लस एम ए। ये नॉर्मल निकाल लिया, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, एम जी साइन थीटा निकाल। एम जी साइन थीटा बराबर क्या आया, एम बी आया, और नॉर्मल बराबर क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा। अरे हाँ गड़बड़ हुआ ना। कैसा गड़बड़, एफपीएस कहाँ लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ये किसी के बराबर है क्या, अभी किसी के बराबर नहीं, तो बराबर कैसे कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे इसके भी क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इसका कंपोनेंट करेंगे, इधर आएगा एम ए कॉस थीटा और इधर आएगा सही है एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। बस तो अब F बराबर एम ए लगाएंगे, यही लगेगा क्योंकि ये तो इसको किस में कर देगा, रेस्ट में, तो एक्सीलरेशन कौन देगा। तो इसका मतलब एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। एम से एम कटा, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ गया, ए साइन थीटा प्लस जी साइन। तो ये क्या हो गया, अपना एक्सीलरेशन हो गया किसका, ब्लॉक। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने, कौन से रिस्पेक्ट में, कौन सी फ्रेम में, लिफ्ट वाली फ्रेम में। कभी भी अगर हमें लिफ्ट की फ्रेम में ऐसे क्वेश्चनों को करना है तो क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। आगे समझ कैसे लगाना सूडो फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा दीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि सूडो फोर्स कहाँ लगाना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर उसके बाद हम करीबन कितने क्वेश्चन होमवर्क में देंगे आज, एक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन फिर होमवर्क में मिलेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने आज के छोटे से लेक्चर को फिनिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा आज कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सूडो फोर्स पढ़ा है बस, और हमने समझा है कि कैसे लगाएंगे। समझ आया लिफ्ट फ्रेम में कैसे लगाना है। सबसे पहले कंपोनेंट करेंगे, दूसरा स्टेप, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स देना है। अगर सूडो फोर्स और नॉर्मल अगर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं तो सूडो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये आपस में बराबर नहीं हो रहे तो सूडो फोर्स का भी क्या करना पड़ेगा, हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने mg का कंपोनेंट किया था। आइए तो ये समझ लिया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, अ ब्लॉक इज कैप्ड ऑन अ वेज। एक ब्लॉक है जो कि वेज के ऊपर बैठा हुआ है। A block is kept on a wedge which is moving with a horizontal acceleration ASO. Find value of a force which block remain at rest with respect to wedge. And also find acceleration of block with respect to ground. हमें acceleration निकालना है किसका, ब्लॉक का। किसके रिस्पेक्ट में, पहला निकालना है वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और दूसरा लगाना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो पहला हम सूडो फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो वेज के रिस्पेक्ट में लगाना है, इसका मतलब मैं यहाँ जाके बैठ जाऊंगा, यहाँ जाके बैठूंगा तो इसकी मुझे या इस ये चलता हुआ नजर आएगा क्या, नहीं। गाड़ी के अंदर भी चलता हुआ नजर आता है, नहीं। तो फिर ये क्यों आएगा, आपसे नजर नहीं क्यों चलेगा गाड़ी, तू बैठी है, सामने वाला तेरे से भी आगे पहुंच गया, ऑटो में बैठी है उसी ऑटो वाला, एक तेरे से आगे निकले एक पीछे बैठा है ना, मेंटल। तो वहीं की रहेगा ना, मतलब किस में होगा ये, हमें क्या लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स कहाँ लेते हैं, एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सूडो फोर्स कहाँ आएगा, कितना आएगा, m इंटू क्या आएगा, ये आएगा। ये किसका होगा, एक्सीलरेशन किसका, ब्लॉक का। ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, हैं, एक्सीलरेशन तो वेज का है, ब्लॉक का क्या होगा, ब्लॉक का ही तो एक्सीलरेशन निकालना है हमें। तो इसका एक्सेशन क्या है, इसका भी क्या होगा, एम ए, अपोजिट है। बस इस पे क्या लगेगा नीचे,
और यहाँ क्या रहेगा नॉर्मल, यहाँ हो गया अपना एम ए, इसका मैंने एक्सप्रेशन बोल दिया क्या बी लेंगे, तो लगाते हैं एम जी किसी के बराबर है क्या, नॉर्मल किसी के बराबर हो रहा है, तो मतलब हमें क्या करने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, क्या आ जाएगा इधर, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा एम जी, ये नॉर्मल के बराबर है ना, ऐसे तो इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा छोटा वाला, एक दूसरे के वही हो गया परपेंडिकुलर, वो निकालना पड़ेगा। क्या ये अभी भी किसी के बराबर है, ये वाला नहीं, तो इसके भी क्या करने पड़ेंगे, ये थीटा तो ये क्या होगा, ये टोटल कितना है, ये तो हो गया तुम्हारा 90, ये 90 डिग्री, ये ट्रायंगल है, ये थीटा तो ये क्या होगा, अब दोनों को प्लस करेगी तो कितना आएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब कितना आ गया, और टोटल एंगल कितना होता है एक लाइन पे बना हुआ, लेकिन ये कितना आ रहा है, 80 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए ताकि ये 180 बन जाए, प्लस का थीटा, तो इसका मतलब ये कितना होगा थीटा, ऐसे समझ सकते हैं, ये पूरा एंगल समझना पड़ेगा, एंगल वाला खेल नहीं आता तो समझ भैया, पूछो नहीं आता तो ये एंगल कितना है थीटा, तो इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन, तो एक जाएगा इस डायरेक्शन में कितना cos थीटा, और एक जाएगा इस डायरेक्शन में कितना, इस ये और ये, तो इसको एक्सीलरेशन नहीं देंगे, एक्सीलरेशन कौन देगा, मतलब हमें यहाँ लगाना है, हमें क्या लगाना है, तो इसका मतलब F बराबर क्या रहेंगे एम, तो बड़ा फोर्स कौन सा, माइनस में और बराबर में m मास, और इसका एक्सेलरेशन कितना माना है g, m से, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आ गया g sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसे नहीं आगे समझ, बस इन हमारे सवालों में दिक्कत कहाँ आएगा, बस थीटा में दिक्कत है, और वो थीटा भी हम संभाल लेंगे, अगर 2-4 क्वेश्चनों में अच्छे समझ के कर लिया, ये थीटा क्या होगा वो थीटा होगा, अच्छे से समझ लेंगे, तो यहाँ से अपना ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आ गया जी sin थीटा, हाँ एक गार्ड में क्वेश्चन में एक चीज हमें दिया है जो हमने मिस किया, क्वेश्चन में बोला था कि जो ब्लॉक है हमसे ए का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, अगर वो बोलेगा कि ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक रेस्ट में नहीं है, तब तो हम ऐसे सारे कार्यक्रम करेंगे, मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या हो गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने बोला ब्लॉक रेस्ट पर है, ब्लॉक किस पर है, जब मैं बैच पे बैठा तो ब्लॉक किस पर है, तो इसका मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो मतलब अब क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a cos थीटा बराबर, तो a बराबर क्या आ गया g sin थीटा का, मतलब a बराबर क्या आ गया g tan, ये अपना आंसर हो, तो दो क्वेश्चन कर लिए एक में, पहला क्वेश्चन कौन सा था जब इसके पास एक्सीलरेशन था, दूसरा क्वेश्चन जब इसके पास एक्सीलरेशन होगा, सारी गतिविधियां ऐसे अपना आंसर दिया। अब एक और क्वेश्चन हमें, मतलब क्वेश्चन ने बोला है, अब आप इसे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में भी करें, किसके रिस्पेक्ट में भी करें, ब्लॉक के ग्राउंड प्लेन के रिस्पेक्ट, ये तो हमने किया है वेज के रिस्पेक्ट में, अब हम करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक
एंड ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब अब कोई भी फोर्स, कोई भी शूडो फोर्स नहीं लगेगा। अब तो और इजी हो गया ग्राउंड प्लेन में। तो ये सब हटाते हैं, एम ए साइन थीटा कोई शूडो फोर्स नहीं लगेगा, ग्राउंड प्लेन से कर रहा हूँ। और हमें एक्सीलरेशन दे रखा है इसका इस डायरेक्शन में, क्या दिया है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का भी कंपोनेंट होगा, तो इसको ऐसे बना देते हैं। वही 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? ए साइन। और ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ए। समझ आया कैसे करा? ये एक्सीलरेशन है इधर होगा, इधर होगा। अब देखिए, ये एंगल चाहिए मुझे, कौन सा वाला? ये 90 है, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? निकालते हैं। बाकी 90 डिग्री तो ये भी है, चाहे ऊपर वाला निकल चाहे नीचे वाला, दोनों से निकल जाए। ये थीटा, तो ये क्या होगा? इतना वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना है? ये कितना है? 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? माइनस थीटा। क्या बना? इस पूरी लाइन को एक साथ बनाते हैं, ये पूरा बना दिया, ठीक है। टोटल कितना होता है? 180। हमें इतना ही तो नहीं पता, ये पूरा कितना आ रहा है? 90 माइनस 90 प्लस तो ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब ये कितना है? 90 माइनस। इसको यहाँ बना देते हैं। ऐसे है ना, ये कितना है? 90 माइनस तो एक इधर होगा और एक इधर। इस डायरेक्शन में और एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो एक इधर जाएगा और एक नीचे की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन। नीचे मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या आएगा इस डायरेक्शन में? ए साइन 90 माइनस। और इधर क्या आएगा? ए कॉस। 90 प्लस। और एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ए साइन 90 में थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? तो ए का वैल्यू कितना आ गया? तो हमने अभी जो क्वेश्चन करा था विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, उसमें बोला था ना कि एक्सेलेरेशन का ब्लॉक 0 है, तो तब एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? जी tan थीटा, mg tan थीटा। और अभी भी कितना आ रहा है? तो इसका मतलब चाहे ग्राउंड से करो चाहे, तो आसान किस में है? ग्राउंड से। इसलिए हम सारे क्वेश्चन किसमें करते हैं। बाकी कभी कभार हमें लिफ्ट से करेंगे तो उसमें क्या होता है? सुविधा होती है, इजी समझ आया। बस इसमें ये इतने सारे एंगल बने थे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। एंगल से मिटा देते हैं, तब समझ आएगा अच्छे से। बहुत सारे एंगल बने थे, बाकी होगा तो ऐसे। बाकी एक बार एंगल समझना है तो समझ लो। ये ब्लॉक था, नॉर्मल ऐसे लगेगा, आरएमजी लगेगा ऐसे, हमेशा ऐसे रखता है। एक जाएगा ये इधर और एक जाएगा ये, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कितना आता है? थीटा आता है। अब हमारे पास क्या है? एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? मतलब मुझे एक एक्सीलरेशन इधर चाहिए, मतलब ये वाला क्या चाहिए? थीटा। थीटा। तो ये थीटा कितना आएगा? 90 माइनस थीटा।
ये हाफ ये कितना आएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा तो ये है ना, ये कितना आएगा 90 प्लस थीटा। पक्का 90 प्लस। तो मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, मतलब थीटा की तरफ जा रहा हूँ, किसकी तरफ जा रहा हूँ, तो क्या आता है यहाँ साइन कैसे कर रखा है, बढ़िया ही है। ऊपर का वो साया नीचे हाँ, साइन ऊपर वाला आएगा है, ना। ये है 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल निकाला था ये एक्सप्रेशन है, इधर है, ये ऐसे जा रहा है। टोटल हमारा कितना है ये 90, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये आ गया थीटा प्लस थीटा, कितना आ गया ये, तो इधर कितना आ गया ये कॉस थीटा, और इधर कितना आ गया ए साइन, हमने सही बनाया, ए कॉस थीटा बराबर क्या आ गया mg साइन थीटा, तो ये बराबर क्या आ गया mg tan, समझ आया कितना इजी था, बस कुछ नहीं करना था, ए का कंपोनेंट करना था और mg का करना था, और उसके कंपोनेंट करने के बाद अपने आंसर यहाँ पे। तो मैं लिफ्ट की फ्रेम से भी कर लिया और ग्राउंड की फ्रेम से भी कर लिया, और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और हमने 12 क्वेश्चन इसके होमवर्क में दिए हैं, कल नोटबुक में मिलने चाहिए, नहीं मिले तो मैं छोड़ूंगा। 12 क्वेश्चन क्या है होमवर्क में, कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर नंबर 8 के PDF में मिलेंगे, वहाँ जाने हैं। आज वाला टॉपिक जो पढ़ा है सबका वहाँ पे सॉल्यूशन है, वो सब देगा, रीट्राई करना है, और नोट्स में 12 की 12 क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आना है, नहीं किए तो कल बहुत अच्छे से दौड़ूंगा। 22 क्वेश्चन केमिस्ट्री में दिए सॉल्यूशन चैप्टर। भाई आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।